excited to welcome you और हम आपको खुशामदीद कहते हैं मॉर्निंग वॉइस में। और यासिर वी हैड अ लॉन्ग ब्रेक एंड वापस आके अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल वापस आए हैं और एक नए नाम के साथ वापस आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। तो वो जो पूरा ड्यूरेशन था उसमें सीरियसली बहुत मिस किया है सेट को, आपको और पूरे मॉर्निंग शो के अंदर, और काफी अच्छा पूरी टीम को ऑब्वियसली उनके सारी एफर्ट है हमारी टीम के साथ। और ये ड्यूरेशन जो था 2 महीने का, ये काफी जो है बहुत मुश्किल से गुजारा। मैंने दोबारा से आए, दोबारा से ज्वाइन किया तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी एक्साइटेड है और काफी पोटेंशियल के साथ आए कि दोबारा से बहुत एनर्जी के साथ है। और इस दफा जो है ना वी विल बी अ बिग गेम। बस अब जब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब कुछ करना है यार। यस, अब तो कुछ करके दिखाना। हाँ, अब नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। और आप खुद जानते हैं रमजान की आमद है, रहमतों का महीना आने वाला है और सब बहुत खुश हैं और तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इवन के हुक्मरानों की तरफ से जो रमजान पैकेज है उनका भी ऐलान होना शुरू हो गया और बहुत सारी पेशरफ्त सामने आ रही है। रमजान की तैयारियां जो है एक्चुअल में स्टार्ट हो गई हैं। तो उसके अंदर जो है ना लोग जो है मौसमी नमाजी भी कुछ होते हैं, होते हैं ना। तो ये होता है कि रमजान के महीने में अपना शेड्यूल अभी से स्टार्ट करें कि लाइक 5 वक्त के नमाजी बनने हैं, तो किस तरह से हम लोग अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी उसकी भी शुरू हो चुकी है। तो आपने शुरू कर दी है? नहीं, मैं वैसे बताऊं कि नमाज तो फर्ज है सबके ऊपर। तो जो है सबको पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि रमजान के अलावा भी जो है ये रोटेशन सबकी होनी चाहिए कि नमाज पढ़नी। तो अगर रमजान का महीना आ गया तो ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, एक रहमत का महीना है, तो उसके अंदर सब लोग जो है नमाज पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम पूरा साल में तो 1 महीने तो पूरा पढ़ते हैं ना। तो लेकिन और वाकई में बहुत ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तरावी पढ़नी है और सबसे अच्छे से और रोजे भी सारे रखने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सोते हैं और फिर जोहर के टाइम उठते हैं। वो भी कुछ लोगों की रूटीन होती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक अपनी रूटीन के वर्क करें आप लोग। और बहुत सी जगह की शिकायत आती है जो हमारे वहाँ पे मौज़िन हज़रात होते हैं, जो अल्लामा करम का बोलते हैं कि जब ये रमजान का रोटेशन स्टार्ट होता है तो जो पहले 10 दिन होते हैं उसके अंदर सब लोग जो है बस मस्जिदें भरी होती हैं, जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने की, और जो है तरावियों के टाइम तो वैसे जगह नहीं मिलती। लेकिन जो दरमियान के 10-15 दिन है उसके अंदर कोई रश नहीं होता, कोई नॉर्मल रूटीन। और जो आखिरी दिन आते हैं दोबारा से फिर वही नमाज मस्जिद फुल होती है और ईद के दिन जो है सब खाली हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नमाजों की बात हो रही है तो नमाजों से मुझे याद आया, जब हम छोटे हुआ करते थे तो मामा ये कहा करती थी, या से शायद आपके साथ भी हो या पता नहीं शायद मैं ही बहुत ज्यादा देसी फैमिली से हूँ। तो जब नमाज पढ़ लेते थे तो जाए नमाज को फोल्ड करके नहीं रखते थे, तो मामा कहती थी कि नमाज का जाए नमाज जो है इसको फोल्ड करके रखो, शैतान नमाज पढ़ता है। तो आप बताएं आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है कि अक्सर होता था कि नमाज पढ़ते थे तो उसके अलावा जो है अक्सर मुझे भी कहते थे कि नमाज मस्जिद में पढ़ने जा रहे हो तो अपनी जाए नमाज साथ लेके जाओ। हाँ, ये भी होता था। लेकिन एक्चुअल में मतलब ये एक मिथ है या जो भी चीज़ है, लाइक हम लोग इस तरह की बातें अपनी देसी फैमिलीज में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, पंजाब की फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा कि भाई नमाज पढ़नी है ना तो नमाज का जो जाए नमाज है, नमाज पढ़ने के बाद आपने उसको अच्छे से फोल्ड करके जो है वो रखना है। उनकी बात एक तरह से ठीक भी है कि अगर मॉडर्न की बात भी होती है कि हम नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर और उसको हम संभाल के रखें, अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखें, ये हमारा अखलाकियात में आता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो हमारे पेरेंट्स है ना, ये जद्दी पुश्ती कुछ चीजें लेकर आते हैं, कुछ कहीं कहलाई बातें लेकर आते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती हैं। जैसे अब यही इसी चीज को एग्जांपल लेते हैं कि नमाज जाए नमाज जो है आपने फोल्ड नहीं करके रखा तो जो है शैतान है वो उस पे नमाज पढ़ेगा। तो अगर शैतान ने नमाज पढ़नी है तो शैतान क्यों है? एग्जैक्टली इस तरह से होता था। और हमें अक्सर बच्चों को जो है ना वो डराने के लिए या उसको सीधे रास्ते पर लगाने के लिए इस तरह के जो है ये पॉइंट डालते थे और जो है ताकि बच्चा ट्रैक पे आ जाए। मुझे याद आया कि मामा कहा करती थी, अच्छा अब बात चली है तो दूर तक जाएगी, है ना। तो एक और कहा करती थी मामा के लाइक अगर के कहते हैं आप लोग जूते पहन के बेड पे बैठ जाते हैं तो सांप आ जाएगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता था। बिल्कुल, कई बार सुने। बल्कि ये सब डराने के लिए तो हमें कहते थे कि अगर वो घर को साफ रखना है ना तो रूम को भी, घर को तो जूते बाहर उतार कर अंदर ले आओगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके ना बिल्कुल पॉइंट होते थे कि अगर यहाँ तक आओगे तो ये नुकसान होगा, कमरे में आओगे तो ये नुकसान होगा, और बेड पे अगर आओगे तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और मजे की बात बताते हैं। अब यहाँ फिर से बात चली है तो दूर तक जाएगी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर घर में हमारे सीजर्स है, कैंची है, हम उसको पकड़ के ना, लाइक बच्चों की तो आदत है भाई, जो चीज हाथ में आ जाएगी उसको पकड़ना और उसका बेड़ा गर्क कर देना। बिल्कुल ऐसा वो जो भी चीज हो जाए। तो अब जी कैंची आ गई बच्चे के हाथ में और उससे शुरू हो गया वो किच 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 किच। मामा क्या कहती थी भाई, बताएं? लड़ाई हो जाती है। हाँ, मामा क्या बच्चा कहता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं हूं। अच्छा, इसका बड़ा मजे का वाकया, मैं बचपन में था तो मुझे याद है कि हम सब कजन थे और हम पार्क गए हुए थे
सब फैमिली के साथ। तो मैं किसी और शहर में गया था, भावलपुर जी। तो वहाँ पे था क्या, सब कजन मौजूद थे, दोस्त भी सब मौजूद थे। तो वहाँ पे हम क्या नाम है, एक बच्चा था, हमारे कजन ही था, हम भी बच्चे थे उस वक्त। तो वो कैंची से बार बार उसको बंद कर रहा था, खोल रहा था। तो किसी ने कहा, एक और कजन, कि यार ऐसे नहीं करते, लड़ाई हो जाती है। ओके। तो इसी बात पे लड़ाई होगी वहाँ पे। वाकई में ऐसे होता है कि इस तरह की काफी सारी चीजें होती है। हाँ। अच्छा, हिचकी आई है कभी आपको? हाँ, कई बार आई है। कभी ये सुना लोगों से आपको हिचकी आ रही है और कोई तो याद कर रहा है भाई? अच्छा, ये होता है, अक्सर होता है, लेकिन वो आता है स्नीजिंग पे आता है, इस पे नहीं आता। लेकिन इस पे ये अक्सर कहते हैं कि अक्सर अगर आपको हिचकी आ रही है, उसको रोकने के लिए फॉर्मूला है कि आपको कोई इल्जाम लगा दिया जाए कि यार ये आपने ऐसा किया, किसी गहरी सोच में डाल दिया बस जाए, फिर आपकी हिचकी खत्म हो जाती बट है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आई एम सो सॉरी, जिनको ये लगता है कि हिचकी आने की वजह से कोई आपको मिस कर रहा है या कोई आपको याद कर रहा है, तो ऐसा आई एम सो सॉरी, मैं इसको ब्रेक करने वाली हूँ। इट्स अ ह्यूज मिथ कि आपको हिचकी इसलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी को या तो पानी की जरूरत होती है या फिर आपकी बॉडी फेस कर रही होती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन का एक्सपोजर चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी जिनको लगता था कि उनको कोई याद कर रहा है। याद तो आने का मामला हिचके से नहीं है, दिल से है। दिल से है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी के साथ साथ यासिर, बहुत सारी हम लोगों ने बात कर ली है, आप थोड़े फैक्ट्स पे आते हैं, थोड़ी एक्चुअल सिचुएशन पर आते हैं। तो जी, सियासी गहमा गहमी और सियासी कश्मकश जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना काफी ज्यादा है। तो क्या कहेंगे यासिर कि ये जो सिचुएशन चल रही है, बहुत एक स्टेबिलिटी तो है इस हवाले से। आपके सामने की सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद, स्पेशली हम लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है, हम घरों से बाहर निकलते हैं, ऑफिस आने के लिए हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि रास्ते में पता नहीं कौन सा रास्ता बंद होगा, कौन सा खुला होगा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो अक्सर इस तरह से होता है। लेकिन स्पेशली पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा होता था या कराची वगैरह, तो लाहौर तो काफी जो है वो टॉप पे आ गया ना, पीक पे आ चुका है कि इस हवाले से अगर कहीं हमने आना जाना तो हमें मसला है, क्योंकि मसला काफी संगीन हो चुका है इस हवाले से। खासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये जो पार्टी है इस वक्त जो है बहुत टॉप ट्रेंड बनी हुई है इस हवाले से। अब आपको काफी साथ नजर आता है, जो कि एक्चुअली है जिसकी वजह से जो है खान साहब को गिरफ्तार करने का मामला भी सामने है। अदालती अहकामात जो है जारी किए गए बार बार, इस्लामाबाद से, KPK से, पंजाब की तमाम तर पुलिस जो है जमान पार्क में मौजूद है इस हवाले से खान साहब गिरफ्तार करने के लिए। शेलिंग का सिलसिला, लड़ाई का सिलसिला इस वक्त जो है मुसलसल वहां पे जारी है, उनका सिलसिला जारी है और जारी था। लेकिन अब जो है पेशरफ जो है पुलिस की तरफ से रोक दी गई है और हाई कोर्ट का जो है डिसीजन भी सामने आ गया है, जिसकी वजह से अब जो है वो 500 मीटर जो है वो पीछे हट चुके हैं और ये सिचुएशन जो है उन्होंने सीज फायर की तरफ गए हैं कि भाई हम आवाम का नुकसान नहीं चाहते। तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया है मेरे ख्याल में। और ये भी कहा गया है कि जो बंद रास्ते उनको खोल दिया जाए, ट्रैफिक की बहाली की तरफ आ गए हैं जी ये लोग। तो मेरे ख्याल में लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है यही कहा गया है कि वारंट गिरफ्तारी अभी तक जो है मुअत्तल नहीं किया गया। तो ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सामने है। और लेकिन इसके अंदर एक बड़ा अच्छा फैक्टर, लाइक एक बड़ा डिफरेंट फैक्टर है ऑडियो लीक्स का। उसके बारे में क्या कहेंगे यासिर? आज तो ऑडियो लीक्स नहीं, ऑडियो लीक्स हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, मुबैयना ऑडियो लीक्स। मुबैयना ऑडियो लीक्स जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि वो मुबैयना को कोई और ही नहीं करता। तो अक्सर तो लोगों को पता है तो मुबैयना होता है क्या। बिल्कुल। तो मुबैयना कहते हैं कि इल्जामाती तौर पे होता है कि इल्जाम लगाया कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। तो यही बात है कि पाकिस्तान के अंदर काफी ऑडियो लीक्स हो रही है हमारे पॉलिटिशियंस की, स्पेशली रिसेंटली यास्मीन राशिद की तरफ से जो है हमारी साबिक वफाकी जो है सेहत की वजीर भी रह चुकी है इस हवाले से। उनका जो ऑडियो लीक है, एक तो प्रेसिडेंट के साथ सदर और फिर उसके बाद जो है एजाज शाह के साथ, ब्रिगेडियर एजाज शाह की जो है उनकी वीडियो ऑडियो लीक हुई है और ये वाकया सामने आया है इस हवाले से। सिचुएशन इसमें सामने आई है कि उनकी तरफ से यास्मीन राशिद की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम MNAs और MPs को कहा जाए कि वो बंदे लेकर हाजिर हों। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग बंदे लेकर नहीं हाजिर होंगे उनको पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद यास्मीन राशिद का बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन भी आया है इस पे, तो वो मुलाहिजा फरमाए। और यास्मीन राशिद जी जवाब में ये कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि जो काम मैंने अकेली ने करना था वो तमाम मीडिया चैनल्स मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं। अब वो बात मुबैयना वाली ना हुई जी। ऑब्वियसली उन्होंने जो है काफी लाइक उन्होंने बहुत ओपनली उसको ओन किया और उन्होंने कहा जी कि जो काम मैंने अकेली ने करना था वो तमाम मीडिया चैनल्स कर रहे हैं और तमाम MNAs और MPs को आई होप के मैसेज पहुंच गया होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इसको एक्सेप्ट करे कि यार मेरी ऑडियो जो है वो लीक हुई है इस तरह से, क्योंकि इससे पहले काफी तौर पे जो है लीक हुई है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर की जब रिसेंटली लॉन्ग मार्च था और हमें याद है कि हम इकट्ठी सेट पे बैठे थे, ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि वो मान नहीं रहे थे कि मेरी ऑडियो है और इसका फ्रांसिक करवा जाए, फ्रांसिक फिर अदालतों में जाता है,
जी। रिपोर्ट कुछ 6-7 महीने बाद आती है तो फिर कहते हैं केस तो काफी लंबा हो गया, अब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल। तो ये मामला वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन यास्मीन राशिद ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हीं की जो है ये ऑडियो लीक हुई है, हाँ। और इस हवाले उन्होंने से लाइक बहुत ओपनली उसको एक्सेप्ट किया, और बाद में और उसको उस चीज को जो है उन्होंने ओन करते हुए रिएक्शन भी अपना बड़ी जल्दी बड़ा क्विक रिएक्शन आया, और उनकी तरफ से ये कहा गया जी कि अगर जो काम मैं अकेले ने करना था, अब सारे मीडिया चैनल्स मिलकर कर रहे हैं भाई, सारे मीडिया चैनल्स में जी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, ऑडियो लीक मामला, एमएनएज और एमपीएस ने कह दिया है कि बंदे लेकर हाजिर हो, जिसको जो बंदा नहीं लेकर आएगा उसको पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। तो अब तो एमएनएज को पहले सिर्फ वहां से समन्स आ रहे थे, अब मीडिया चैनल्स भी बार बार जो है वो अपनी हेडलाइंस में ऐड कर रहे हैं, और हर तरफ सुर्खियां चल रही हैं। तो अब तो एमएनएस को बाकायदा टीवी ऑन करके भी ये चीज पता चल रही होगी कि भाई पार्टी टिकट नहीं मिलना, वी हैव टू वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली उनकी बात तो ठीक है अगर एक तरह से समझा जाए तो, हाँ। कि ये बात नहीं है कि लोगों को बुलाएं, पार्टी वर्कर्स को बुलाएं कि आपने डंडे उठा कर आना है और लड़ाई करनी है, वो बात नहीं। बिल्कुल। अगर पार्टी कैंपेन है, क्योंकि इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे हैं, उस हवाले से अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। तो उनको आना लाजमी है, अगर वो पार्टी का हिस्सा है तो उनके हवाले से तो बात ठीक हो सकती है एक तरह से। लेकिन अगर वो डंडे लेकर आ रहे हैं, लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, पुलिस को हमने मुकाबला करना है और हमने जनाब शैलिंग का मुकाबला करेंगे, देखा जाएगा कितने लोग मार लेंगे, कितना मार लेंगे, अगर ये माइंडसेट है उनका तो फिर बात गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग जरा दूसरे जो तनकीदी कमेंट्स आते हैं उन पर भी आ जाते हैं। तो ऑडियो लीक्स, मुबैयना ऑडियो लीक्स, सॉरी मैं फिर से ऐड करती हूँ, मुबैयना ऑडियो लीक्स पर जो है मुस्लिम लीग नून के जो एक रहनुमा है तलाल चौधरी, उनकी तरफ से भी एक चीज सामने आई है, एक रिएक्शन सामने आया है, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। कहा गया है जी कि मुझे शर्म आती है कि आरिफ अलवी को सदर कहते हुए यास्मीन राशिद से फोन पर बात करते हुए वो भी शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा जी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है जब उनको पकड़ते हैं तो वो रोने लगती हैं और ये कहती हैं कि मैं औरत हूँ। तो उन्होंने जी बड़ा ओपनली उन पर कड़ी तनकीद की है इन अ सेंस, और उसके बाद उन्होंने जी ये कहा है कि अगर तुम औरत हो तो लोगों को फोन करके कह रही हो कि बंदे लेकर आओ। तो काफी जो है गहमा गहमी है, ऑडियो लीक्स का मामला जो है ना वो काफी जो है। और मैं इस हवाले से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर ऑडियो लीक्स मौजूद है यहाँ पे लिस्ट के साथ मौजूद है तो बारी बारी सुन भी लेते हैं कि एक्चुअली क्या ऑडियो में कहा गया, क्या फैक्ट्स हैं। हम लोग उस तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इफ आपका कोई ऑडियो लीक हो जाए, मेरा कोई ऑडियो, आपने ऐसे क्या मुबैना बात होगी, लाइक सोच के देखे कि कोई ऐसी सस्पिशियस चीज की है कभी जो अगर लीक हो गई तो मामला गड़बड़ है थोड़ा। हाँ, ये इससे डर तो बहुत लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं ख्याल रखता हूँ इस वाले से। जब से ऑडियो का मतलब स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ सेव नहीं है, ना ऑडियो ना मैसेज ना कुछ। टेक्स्ट का तो फिर भी तो चलो फेक बन जाते होते हैं, लेकिन ऑडियो का थोड़ा सा मसला गहरा होता है, तो इस वाले से मैं अवॉइड करता हूँ कि वॉइस मैसेज करो ही ना, तो टेक्स्ट कर ले बंदा, या वॉइस में से बात ही ना बोले कि कोई मसला हो कर को। नहीं तो आजकल तो स्क्रीनशॉट्स का मामला, वो कहते हैं स्क्रीनशॉट तो एडिट हो जाते हैं ना, मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद है, आप क्या क्या नहीं एडिट हो सकता है उससे। और बल्कि ऑडियो लीक से मामला तो यहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर जैसे मौजूद है जो कि आपकी ऑडियो चेंज कर सकते हैं, चाहे जिस मर्जी की आवाज हो, वो चाहे आप नवाज शरीफ की आवाज भी हो तो उसकी ऑडियो भी बन सकती है। तो फिर आज हम लोग फिर आज ऐसा करते हैं मिलके, फिर नवाज शरीफ के आवाज में बात करते हैं एक दूसरे से, तो मतलब लाइक वो वाली एप्स यूज करेंगे और उससे फिर हम लोग आवाजें चेंज कर करके देखेंगे। लेट्स ट्राई करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना है हमने, ये वो कहते हैं ना कि ये वाला ट्राई भी करना है। हाँ, टेक्नोलॉजी में इससे हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या मार्केट में चीज आ रही है। इस हवाले से काफी इस तरह की जो इंटेलिजेंट चीजें हैं सामने आ रही हैं, इसमें इफेक्ट्स होते हैं और हमें नजर आते हैं इस हवाले से कि काफी हार्मफुल होती हैं चीजें। तो खैर बिल्कुल ऐसे, ये खैर सियासत पे काफी बात हो गई है। हाँ। और ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो तो खैर चलता रहेगा। और सियासी गहमा गहमी भी हम नहीं जानते, और ये कब वक्त होगा और सियासत के हवाले से काफी बोर भी कर दिया ना चीजें। हाँ, और वाकई में हम लोग जो है मेरे ख्याल में अभी चाय पीने का वक्त है और फ्रेश होने का वक्त है और बहुत सारे काम करने का वक्त है, तो इसीलिए हम लोग जो है अब अच्छी बातों पर आते हैं। यासिर, आप इमेजिन करें कि आप के लिए एक प्रपोजल आता है, शादी का प्रपोजल, शादी का, ठीक है, और शादी का वैसे तो आपकी तरफ से मुझे ही हमेशा बात सुनने में मिली है कि भाई शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, लेकिन एक ना एक दिन कभी ना कभी तो आएगा पहाड़ के नीचे। तो आप बात स्क्रीन पे ना गए कि शादी नहीं करनी। अच्छा नहीं, आप मेरी सीवी खराब कर रहे हैं। ओके यस, मतलब आई एम सो सॉरी। ये गो अहेड। हाँ, ओके, मूविंग ऑन। यासिर, आप मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए प्रपोजल आए, कोई आपको चूज करने के लिए आए, और फिर आप घबराएं, शर्माएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं, ट्रे लेकर जाएं और सर्व करें, और अच्छा वो भी ठाना है। हाँ, ट्रे पे लेके जाना है, बिल्कुल आपने सर्व करना है, आपके लिए रिश्ता आया ना, लड़की वाले फैमिली हमारे घर आएंगे, पैरेलल यूनिवर्स सोचिए आप अपने लिए, ठीक है। और आप जी घबराएं, शर्माएं, और रिश्ता जो है आपके लिए आया है, फिर आपको उसने
इन अ सेंस एक्सेप्ट कर लिया है, तो शादी होती है आपकी और आप विदा होकर जाते हैं, लड़की आपकी बारात लेकर आती है और आप उसके साथ विदा हो जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। फिर उसके बाद घर में जो सरबराह है, जो डिसीजन मेकर है, वो भी आपकी बेगम साहिबा है। और जो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जितने काम मर्द हजरात करते हैं वो सारे जो है फीमेल कर रही हैं। और आपके जो बच्चे हैं उनके नाम के साथ भी आपकी बेगम साहिबा का नाम लगा हुआ है। जैसे अक्सर मेरा नाम आमना आदिल है तो मेरे वालिद साहब का नाम लगा हुआ है, तो आपके लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अली नाम रख लेते हैं। और लाइक आप सोच ले इस चीज अली आमना। तो आप बताएं कि कैसा लगेगा आपको, तमाम मर्द हजरात जो है वो विदा होकर जाए। स्टार्ट से शुरू करते हैं। लाइक पहले कोई प्रपोजल आता है। हाँ। तो प्रपोजल आना वैसे तो अगर शादी का नाम भी वैसे जी। लड़कों को मिलते रहते हैं, ठीक है, तो अगर मिल जाता है तो लड़का थोड़ा शर्मा लेता है, वैसे कॉमन सी बात है ना। अगर लड़कों के लिए भाई लड़की के घर वाले आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, घर ही आ रहे हैं, खैर है, अब चाय भी देनी है, अगला मसला ये टास्क है। तो चाय देना कोई बुरी बात नहीं मेरे ख्याल से, चाय रखनी है, क्या करना है। अब हमने कौन सा वो दुपट्टा लेके शर्मा के रहना। नहीं शर्माएंगे तो आपसे, ये ऐसी बात नहीं है, लड़का भी शर्माता है। ये भी एक मिथ है कि भाई लड़का शर्माता नहीं, वो भी शर्मा रहा होता है। खैर चले आगे चलते हैं। हाँ शर्मा लिया, खैर है, चाय देनी है, लेकिन आगे का जो मरहला है ना वो शादी वाला और वो सब, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। वो मैंने अभी इमेजिन ही नहीं कर पा रहा, लेकिन खैर यहाँ पर यासिर हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअल में एक ऐसी कम्युनिटी है जो इस तरह से लाइक एक एरिया है जहाँ पर इस तरह से होता है। मर्द हजरात के लिए प्रपोजल आते हैं, खवातीन प्रपोजल भेजती हैं कि हमने इस लड़के से शादी करनी है, नहीं करनी, वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट। तो आप इसलिए मुझसे पूछ रही थी कि ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाँ एक फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो एक्चुअली इंप्लीमेंट तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लाइक एक्चुअल में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा शेयर करना चाहिए, क्यों नहीं। तो अब आते हैं कि इंडोनेशिया में एक इलाका है वेस्ट सुमात्रा, वहां पर जी खवातीन जो है वो बॉसेस होती हैं, घर की सरबराह खवातीन है और वो जो है मर्द हजरात के लिए शादी का प्रपोजल भेजती हैं और मर्द हजरात उनके साथ जो है वो विदा होकर उनके अबाई घर पे जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके साथ अपनी मदर का नाम लगता है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ। तो 12th सेंचुरी में एक महाराजा थे जो डेथ हो गई थी और उन्होंने अपनी 3 बीवियों को पीछे छोड़ा था, जिनके 3 बच्चे भी थे। तो सिचुएशन ये हुई, ये एक मिथ है, पता नहीं उसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन ये तो जरूर हो रहा है कि खवातीन जो है वहां पर बॉसेस है। तो हुआ ये कि उन लोगों ने क्या किया कि वो फिर जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद वो वाइफ जो थी, पहली वाइफ जो थी, वो तमाम तर इंचार्ज बन गई, वो रानी बन गई। उसके बाद से ये जो है सिचुएशन चलती गई इवन के वहां पर जो जायदादें हैं बाप के मरने, माँ के मरने के बाद वो भी बेटी पे ट्रांसफर होती है। बेटे को कुछ जैसे यहाँ पे हमारे होता है कि डिवाइड होता है ना जी, यानी कि बेटे का थोड़ा सा ज्यादा होता है, बेटे का थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पे मिलेगा ही नहीं है, मतलब वहाँ पर ये है कि खवातीन को मिलता है। अच्छा बेटा गया, बेटा विदा हो गया ना, बेटा तो पराया है, थोड़ा सा ना इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो मुझे पता है कि वो कमाना भी उनको पड़ता है। नहीं, कमाना लड़के को ही पड़ता है। ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ड्यूटी है मर्द की, यहाँ तरमीम होनी चाहिए थोड़ी सी, उसने कमाना है और खिलाना है, बाकी सारे काम खातून करेगी जी। अच्छा कैसे लगेगा अगर ऐसी सोसाइटी में आप इमेजिन करें कि आप ऐसी सोसाइटी में हैं, हाउ वुड यू फील? जब आपने स्टार्ट में मुझे कहा ना कि प्रपोजल आएगा, सब कुछ होगा, वो तब वहां तक ठीक था। फिर आपने कहा ये वाकया, मैंने कहा अच्छा, तो फिर जब एंड में होता यार कमाना आपने, उधर मैं गिर गया हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। तो नहीं ये मामला ठीक नहीं है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो अच्छा यहाँ पर ऐसे है यासिर, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लाइक ऐसा भी एक एरिया होगा, ऐसा भी एक एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, इट्स अ मुस्लिम कम्युनिटी। ये मुस्लिम एक तबका है जो इस तरह से इम्प्लीमेंट करता है चीजों। हाँ, इंडोनेशिया में मोस्टली मुस्लिम रहते हैं, लेकिन और वहाँ के जो ये वेस्ट सुमात्रा है, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो इस तरह से वुमेन को जो है इतनी एम्पावर करता है और इतना ज्यादा जो है इनको तमाम। लेकिन इस बारे में आपको क्या ख्याल है कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा मैं तो भाई बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि अभी नेक्स्ट फ्लाइट करवाते हैं और इंडोनेशिया में जाकर, मतलब तमाम तर खवातीन और स्पेशली वो खवातीन जो अपने आप को बहुत बॉसी समझती हैं और हुक्म चलाना उनको बड़ा अच्छा लगता है ना, वो तो भाई फौरन आपने तो मुझे ना ये बात सुना के ना काफी मुझे हर्ट किया, तो मुझे यहाँ पाने की जरूरत है, तो यहाँ पे लेके एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग वॉइस। अभी यासिर को जो है उसको देखना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ देते एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक जी टू द मॉर्निंग वॉइस। और यासिर, खेल की दुनिया की तरफ आ जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं, इस वाले से बात करते हैं। और स्पेशली मैं तो आज बात करूंगा ना, तो आज तो जिसके मैच हो रहे हैं, आज तो मुकाबला आपका आज तो मुल्तान वाले जीते हैं। आज तो मुकाबला और आपका और हमारा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और खैर आप जीते हैं, कांग्रेचुलेशन। मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वालिफायर का जो सेशन था वो कल से स्टार्ट हुआ। प्ले ऑफ सीजन जो है वो कल से स्टार्ट हुआ। और 15 मार्च को जो पहला मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और मुल्तान सुल्तान जी धुआंधार होके जीत चुके हैं। जिन्होंने नाको चने चबा दिए हमें लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर वाले भाई शुरू में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, और एक्चुअली हम यहाँ क्लियर कर दें कि पहले ही बता चुके वैसे तो कि हम सपोर्टेड नहीं है कि लाहौर से, लेकिन हम एक्चुअली वो लाहौर से, मैं मुल्तान से, तो इसलिए हमारा मुकाबला है। बिल्कुल हाँ, मतलब लाइक इस तरह से मुकाबले, वरना सारी टीम्स हमारी, हम सब एक हैं। वो कहते हैं जो भी जीतेगा जीतेगा तो हम ही, पाकिस्तान जीतेगा, चाहे जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी क्वालिफायर PSL 8 पहले तो सीजन बड़ा सक्सेसफुल रहा है। ऑल ओवर प्ले जो ग्रुप मरहला था 30 के 30 मैच में बड़े ही शानदार, बड़े आउट क्लास गए हैं। बिल्कुल। और जो इस दफा मेरे ख्याल में और ज्यादा अच्छे इसलिए भी रहे क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे स्टेडियम्स को कवर किया। पिंडी में भी मैचेस हुए, कराची में मैचेस हुए, मुल्तान में भी मैचेस हुए, लाहौर में हुए। बिल्कुल लाहौर में तो फिर खैर, लाहौर तो फिर दिल है ना, तो जान है, जिगर है, गुद्दा है, फेफड़ा है। तो आप गौर कर रही है ना कि मुल्तान ऐसा ऊपर आ रहा है। हाँ, मतलब मुल्तान में तो आना ही था भाई। आप देख सकते हैं हमारी मॉर्निंग वॉइस की शान है मुल्तान। क्यों? तो जी सीजन PSL 8 का जो क्वालिफाइड सीजन था, सेशन था, वो कल से स्टार्ट हुआ। और जी लाहौर कलंदर्स को नाको चने चबा दिए मुल्तान सुल्तान ने। तो जी अब जरा थोड़ा सा डिटेल्स की तरफ भी हम लोग मुलाहिजा फरमा लें तो क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान जो है फाइनली अब फाइनल्स तक पहुंच गए हैं और एलिमिनेटेड राउंड जो है वो खेलेंगे लाहौर कलंदर्स। और फिर पता चलेगा कि लाहौर कलंदर्स की क्या परफॉर्मेंस है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि फाइनल्स कौन खेलने वाला है। तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। PSL एक तो खुद बड़ा दिलकश माहौल बनाता है। तो यासिर, आपने जब PSL स्टार्ट हुआ था, योर एक्सपीरियंस, आपने कितने इंटरेस्ट से देखे हैं सारे मैचेस? सीरियसली बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने वैसे कोई मैच देखा नहीं है, लेकिन मैं फैक्ट्स एंड फिगर देता कि क्या रिजल्ट आया, कौन जीता, उसके मुताबिक जो ओवरऑल पूरा था ना, कंक्लूजन निकलता था, वो देखता था। हाँ भी असेसमेंट कर रहा था, हाँ भी क्या सिचुएशन जा रही है इसकी और आगे मैच में क्या होने वाला है, तो उस हवाले से देखा। लेकिन आज तक कभी मैंने डीप इंटरेस्ट या स्टेडियम में बैठ के टीवी लगा के बैठ के मैंने कभी मैच प्रॉपर नहीं देखा आज तक। बिल्कुल तो ये अक्सर वो कहता है। और एकदम मुझे याद है कि मैं अपने घर में था तो मेरे बाबा वर्ल्ड कप देखे थे, रिसेंटली वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान का, तो काफी अच्छा किया था बाबर आजम की टीम के साथ। बिल्कुल। तो उस हवाले से तो अच्छा, मैं टीम से याद आया, बाबर आजम की टीम से याद आया कि शादाब खान जो है वो कैप्टन बन गए हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी खबर मिली थी। ये तो खैर अब तो वो पुरानी हो गई है, लेकिन बाबर आजम ने अपना हक अदा किया है। बाबर आजम अपना गदा किया सब पूरा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला यार। बहुत लोगों के फैन है। मैंने तो मेरी तो क्या कहते हैं कांटेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा की DP बाबर आजम है, पता नहीं क्यों। लेकिन वो भी अक्सर होता है कि यार मैं उस सेम बंदे को तो मैसेज कर ला, अक्सर अमीर फील होता है बाबर आजम को मैसेज जा रहा है। तो ये भी होता है। खैर अगेन आते हैं जी, मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को शिकस्त देकर फाइनल में जी जगह अपनी बना ली है। और सुल्तान ने कलंदर्स को 84 रन से शिकस्त दे डाली। बिल्कुल, ये मतलब थोड़ा दिल को तो है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं कि फाइनली जो है PSL बड़ी ही कामयाबी के साथ शानदार तरीके से जो है इख्तिताम की तरफ जा रहा है और बहुत शानदार इख्तिताम होने वाला है। लेकिन खैर लाहौर कलंदर्स की टीम जो है 161 रन के ताक़ुब में 76 रन बना सकी और उसके बाद ढेर हो गई। तो खैर ये चीज थी। तो मैं आज कुछ मैं तो बड़ा सुकून में बैठा हूँ ना आज तो, क्योंकि हम तो जीत रहे हैं ना, हम तो जीत चुके हैं, हमारा मसला नहीं है। सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है। खैर हार मानने वाले ज्यादा बोलते हैं, तो बोले वैसे जो है ना प्ले ऑफ जो मरहला था उसका एक्साइटमेंट बहुत थी लोगों में। इवन के भाई हम लोग भी बड़े एक्साइटेड थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके गरीब लोग, लेकिन फिर भी एक्साइटेड बहुत थे। एक्साइटमेंट टीवीज को जो है लोगों को मैंने मार्केट्स में चीखते देखा है। ये लोग जो है ना बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा जो है जोशो खरोश अपनी टीम्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और गली मोहल्लों में चीख रहे हैं। लोग जो है प्रॉपर जो है क्या कहते हैं गेट टुगेदर्स प्लान करते हैं, यार मैच है आओ गेट टुगेदर प्लान करें। तो वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और फाइनल बड़ा मजे का होने वाला है मुझे लगता है। और इसके साथ साथ जो है जब ये मैच स्टार्ट होते हैं पूरी तैयारियां की जाती हैं, बाकी काफी अच्छा मरहला होता है। सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी गली मोहल्लों के अंदर ना, वो बिल्कुल पैसे वैसे मिला के टीवी रखना, टेंट लगाना, पार्टी करना और बैठ के बड़ा अच्छा सीन लगता है। और ये बिल्कुल इस तरह से जो है ये मोमेंट होते हैं। एक्चुअली मैच के अंदर कोई इतना एंजॉय नहीं करता स्टेडियम में बैठ के, जो बाहर के लोग हैं गली मोहल्लों में टीवी लगा के ढोल बजा के। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेडियम, वैसे तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी मैंने स्टेडियम में जाके मैच नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल में यार वो जो एनवायरनमेंट होता
होता है ना, सामने क्रिकेट खेल रहे होते हैं, देखना है आप लोगों ने स्क्रीन पे ही है, ठीक है, आपको मैच स्क्रीन पे ही नजर आना है, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट, साउंड और वो जो शाउट्स और वो जो क्राउड होता है ना, वो भाई मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस वही है कि आप चाहे फिल्म को सिनेमा में देखें, मोबाइल में देखें, जो डिफरेंस है वही है स्टेडियम या घर पे बैठ के देखें, तो आपको लगेगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। लाइक वीएसएल के हवाले से मैं भी काफी एक्साइटेड था, और जब स्टार्ट हुआ तो मुल्तान सुल्तान तो फाइनल में हो गए हैं क्वालिफाई, क्या लगता है मुल्तान सुल्तान का मद्दे मुकाबिल कौन होने वाला है? अब जो पिछले साल की सूरत हाल थी उसको देखते हुए अगर बात करूंगा तो हो सकता है कि पीछे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन उम्मीद काफी है मुल्तान से, क्योंकि उससे जो पिछला साल था मुल्तान ने टॉप किया था। नहीं, मुल्तान तो फाइनल में पहुंच गया, मैं कह रही हूँ मुल्तान के साथ खेलेगा कौन फाइनल में, दूसरा कौन होगा? मैं तो चाहता हूँ लाहौर खेले। हाँ, ताकि आप दोबारा से हम लोग इस चीज पर आए। बिल्कुल। तो खैर लेट्स सी, देखते हैं कि उसके अंदर क्या सूरत हाल है और क्या चेंजिंग आती है, और उसके बाद मैच के हवाले से कौन क्वालिफाई करता है इस हवाले से तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लाइक वी होप फॉर द बेस्ट कि पीएसएल जो है, जो भी जीतेगा ट्रॉफी तो फिर भी पाकिस्तान की है, तो वो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी अपनी अपनी एक फेवरेट सीन जो है, फेवरेट टीम जो है वो जरूर है। अभी तो खैर नजम सिटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम और सिटीज की टीम्स भी ऐड करेंगे, और ये भी एक खुशाइंद बात है। खैर मूविंग ऑन, यासिर आज मेरे पास ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भरमार है। तो एक खातून है जो बड़ी ही खुद पसंद है और बहुत ही खुद से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, इश्क करती हैं। इतना मोहब्बत और इश्क है उनमें कि उन्होंने एक अरूसी लिबास खरीदा और केक बनाया अपने लिए, और फिर वो अरूसी लिबास पहनकर उन्होंने खुद से शादी कर ली। इतना इजी रिएक्शन, इतनी अच्छी न्यूज़, लाइक किसी लड़की ने अपने आप से इतनी मोहब्बत की है कि उसने खुद से शादी कर ली। एंड यू आर सेइंग मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। लाइक देखे ना, मैंने आज आपको इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ऑल अराउंड। अच्छा, आज जो भी खबरें शादी से रिलेटेड है और उसमें मर्दों का कोई हक नहीं है। नहीं मतलब मैंने आपको इतना तो बताया कि भाई इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह है, लाइक वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहाँ पर आते हैं कि एक 24 साल लड़की है और उसने क्या किया कि सोफी माउर नाम है उसका, सोफी माउर, और वो सोशल मीडिया स्टार है, एक इन्फ्लुएंसर है। अभी भी इंडोनेशिया से बड़ा दौर है भाई। इंडोनेशिया नहीं इंडोनेशिया से नहीं है जी, ये है हमारे पास अर्जेंटीना से। ओके जी, और अर्जेंटीना एक बड़ी खूबसूरत स्टेट है, और वहां पर एक खातून है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी, और उन्होंने जी क्या किया, रूसी लिबास पहना, और सोशल मीडिया स्टार है, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट की कि आज मैंने खुद से शादी कर ली है क्योंकि मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। तो ये एक फैक्ट है। और उसके बाद जी हुआ क्या, उन्होंने क्या किया जी, अपने लिए एक अरूसी लिबास खुद खरीदा, फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए केक खुद बेक किया, फिर वो केक बेक करके अरूसी लिबास पहन के उन्होंने तस्वीर बनाई, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की, और उन्होंने कहा कि आज मेरी मोहब्बत का इख्तिताम होता है, लाइक मेरी मोहब्बत जो है वो सफल हो जाती है और मैंने खुद से शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद आगे सुने, आगे भी सुन रहा हूँ। अच्छा, हुआ ये कि जब उन्होंने खुद से शादी की तो लोगों ने कहा कि ये पब्लिक स्टंट है, और यू नो कि अटेंशन गेन करने के लिए उन्होंने किया। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बहुत लोगों ने मुबारकबाद भी दी, उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि उन्होंने खुश ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उसके बाद क्या हुआ, 24 घंटे गुजर गए जी। 24 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने फिर एक पोस्ट की, सोचे क्या कहा, क्या हो सकता है, और शादी कर ली होगी? नहीं, अरे भाई अभी 24 घंटे हुए। खवातीन अगर खुद से शादी कर सकती कुछ भी कर सकती है वो तो। बिल्कुल उसका दिल एक दिन में दिल भर गया होगा ना। नहीं, अच्छा ऐसा है कि उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मैंने डिवोर्स ले लिया खुद से, मैं खुद से उकता गई हूँ और मैंने खुद से डिवोर्स ले लिया। इसके पीछे की साइंस क्या है, इतना पढ़कर आप आई हैं तो बताएं क्या लॉजिक है? मतलब एक खातून है, उन्होंने लाइक एक बहुत खूबसूरत सी खातून है, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिचुएशन ये है, सोफी माउर ने क्या किया, खुद से शादी की, प्रॉपर अपने रिचुअल्स के साथ शादी की, और उसके बाद क्या किया उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गेन हो गई, लोगों ने बहुत ज्यादा एंगेज हो गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 24 घंटे के बाद फिर से एक और पोस्ट की, उन्होंने कहा मैं खुद से उकता गई हूँ और मैं खुद को डिवोर्स दे रही हूँ, एंड आई एम गोइंग फॉर द डिवोर्स प्रोसीजर्स विद इन द 24 आवर्स। उन्होंने जी ये कह दिया। कैसी लगी आपको ये खबर? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से, लेकिन मैं ये एक्चुअली ये देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे, कि मतलब कि एक दिन के बाद दोबारा से डिवोर्स कर लिया और उसने शादी करके क्या कर लिया होगा, तो केक ही काटा ना सिर्फ। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। ओके, आज तो लगता है कोई गिफ्ट दे रही है मुझे बार-बार। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलिए जी, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। तो डॉग्स जो होते हैं ना, वो लाइक बड़ी एक अच्छी क्रिएचर है और वफादार कहा जाता है डॉग्स को बहुत ज्यादा। तो आपकी डॉग्स के बारे में क्या ओपिनियन है? डॉग्स ऑब्वियसली वफादार होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, और डॉग्स के साथ बचपन से जो है एक तरह से सकते हैं, जो अच्छे डॉग्स होते हैं उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहा है। अच्छा, जो पेट पर्सन होते हैं ना, वो या तो होते हैं डॉग पर्सन होते हैं, कैट पर्सन होते हैं। तो आपको कौन ज्यादा पसंद है, बिल्लियां पसंद है या कुत्ते पसंद है? कुत्ते
ज्यादा पसंद है, कितने क्यूट होते हैं ना, हाँ। लाइक वो जब आजकल छोटे तो होते हैं ना तब बड़े क्यूट लगते हैं। वो जो इम्पोर्टेड डॉग्स है वो तो बहुत ही क्यूट होते हैं, वो जो क्या कहते हैं वो हस्कीज और वो पता नहीं कौन कौन से डॉग्स हैं, किसमें बहुत है तो भाई। आपको क्या पसंद है, कुत्ते या बिल्ली? मुझे कैट्स पसंद तो हमने रखी। है। हाँ, मैंने रखी हुई थी और उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। अच्छा। मैंने उनका नाम रखा था रानो, प्रीतो, प्रेम, इस तरह के नाम रखे थे, बड़े प्यारे लगते थे वो। लेकिन खैर चले, मूविंग ऑन, मुझे खैर उनकी याद आ जाएगी, वो मैंने अडॉप्ट करवा दिए थे कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन खैर आगे सेम यार, सेम यार, आगे चलो। बचपन में होता ये था कि लाइक हम लोग ना कुत्तों से बहुत डरते थे। ऐसे ही होता था, लाइक वॉक कर रहे हैं गली में तो कुत्ता भी पीछे लग सकता है, कुत्ते को देख के तो फिर वैसे साइड से होके हाँ, हम घर से बाहर निकले कुछ लेने के लिए, हाँ। कुत्ता सामने खड़े तो हमने वहां से नहीं जाना, घूम के जाना। हमने मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करे है ना, कुत्ता कह रहा होता है कि आप काइंडली जो है मुतबादिल रास्ते प्यार करें, मैं खड़ा हूं। रोड ब्लॉक है तो वो अक्सर इस तरह की चीजें हम लोग तब भी करते हैं। अच्छा, बचपन में ये एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, बिल्ली रास्ता काट गई है जी, काली बिल्ली। हाँ, तो ये रास्ता नहीं इस्तेमाल करना आप, ये बिल्कुल। अब शुगन है, अब शुगन। अच्छा खैर वापस कुत्तों पे याद आते हैं। तो जी होता ये है कि जब भी हम लोग बाइक पे या गाड़ियों पे या जॉगिंग भागता हुआ कोई इंसान जा रहा है ना, तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। आपके ख्याल में क्या रीजन हो सकती है कि जो डॉग्स हैं, मतलब लाइक एक आराम से गली के किनारे पे बैठा हुआ है एक कुत्ता, वो क्यों इस तरह से जो है वो रिएक्शन देता है, इतना सवेर रिएक्शन देता है जब कोई बाइक गुजरती है या कोई गाड़ी गुजरती है या कोई भागता हुआ इंसान गुजरता है? चूंकि बात छिड़ गई है, हाँ। क्योंकि मेरा रिलेशन भी, है तो चल दूर तो हाँ, जाएगी। रिलेशन भी रहा कुत्तों के साथ, अच्छे कुत्तों के साथ बचपन में, अच्छे कुत्तों के हाँ, साथ। जो पालतू होते हैं ना उनके साथ। तो ये होता है कि उनका एक मसला ये होता है कि जब हम उनको, उनके जो कान होते हैं ना काफी सेंसिटिव होते हैं, वो डर जाते हैं, उनके पास से गुजरो या अचानक से उनको कोई सडन कोई एक्शन दो तो काफी वो हैरान हो जाते, डर जाते हैं, या तो वो डर के भाग जाते हैं या वो एक्शन करते हैं। तो इस वजह से जो है ये मसला सामने आता है। एक वजह तो ये है, वैसे कई वजूहात हैं, लेकिन आप बताएं कि वाकई में यासिर इज क्वाइट फाइन विद इट, मतलब जैसे मुझे लगा नहीं था आप इतने लॉजिकल होंगे, लेकिन माशाल्लाह मुल्तान वाले भाई जीत सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो एक्सपेक्टेशंस पर भी उतर सकते हो और उससे ज्यादा भी परफॉर्म कर सकते हैं। खैर आगे आते हैं, और इसकी ना मल्टीपल रीजंस है यासिर, मल्टीपल रीजंस इस तरह से है कि डॉग्स जो है वो रिएक्शन देते हैं और सवेर रिएक्शन देते हैं। तो उसकी कुछ रीजंस ये है कि डॉग्स जो है वो अगले इंसान का खौफ महसूस कर लेते हैं। मेरा पॉइंट लाइक उसके अगर कोई इंसान है वो लाइक फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो भाग रहा है, उसने डॉग को देख लिया ना तो उसको टेंशन हो रही है, यार ये मुझे काट ना ले। हम लोग जी भाई कुत्ते को देख ले, अच्छा, बचपन मेरे साथ होता था। जो टेंशन कुत्तों को होती है वो टेंशन हमें हो रही होती है, वो हाँ। सेम मसला होता है। हम लोग को तो भाई कुत्ते की टेंशन कम होती है, उसके बाद लगने वाले 14 टीकों की ज्यादा टेंशन होती है। अब वो 4 हो गए, पता है आपको? अच्छा, टेक्नोलॉजी का दौर है ना, हमारे बचपन में 14 ही कहा जाता था हमें। अच्छा खैर होता ये है जी कि वो खौफ महसूस कर लेते हैं, और जब वो खौफ महसूस कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप को जाने, वो क्या कहते हैं उस तरह से जारहाना तरीके से फिर पेश भी करते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम बेटा जो डर गया वो मर गया। फिर वो जब हम डर जाते हैं तो फिर वो हमें और डराते हैं, बिल्कुल, तो फिर वो हमें दबाते हैं और फिर उसके बाद फिर जो है वो भौंकते और पीछे भी लग जाते हैं। अक्सर लोगों का आपके पीछे लगा है कभी कोई? बहुत बार मुझे याद है, मैं तो रात को आ रहा था और मैं बाइक पे था, और इसलिए से मैं अपने ऑफिस से आ रहा था क्योंकि वहाँ पे जरा मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में वैसे दोस्त भी साथ थे, तो ये कुत्ते कुछ नहीं कहते, वैसे बैठे रहते हैं, आज सुकून से हो। मैंने कहा नहीं यार साइड से चलते हैं ना, कोई बात नहीं। तो जब जैसे गुजरे तो वो तो अलर्ट बैठे हुए थे, जैसे ही पीछे लगे अच्छा, वो ग्रो में बड़ा ज्यादा करते हैं। फिर वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये खेलते रहते हैं गंगा। मैं कहा खेलते तो है लेकिन वो काटने के लिए आ रहा है। मैं खेलते खेल पे काट भी सकते हैं। अच्छा खैर दूसरा आपका पॉइंट बड़ा अच्छा था जी कि कान उनके बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो लोग जो है वॉइस को बड़ा ज्यादा डिटेक्ट कर लेते हैं, और कोई भी अगर एक्चुअली उनके सेंसिटिव इसलिए होते हैं, वॉइस हो तो वो उनकी समाज को भी इफेक्ट करती है, जिस वजह से वो डर जाते हैं। बिल्कुल, और वो डर जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बाइक है या कोई गाड़ी है उसकी आवाज थोड़ी मामूल से ज्यादा होती है, तो जी उनके कान की जो हसासियत है उसकी वजह से जो है वो डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो भागना और रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि शायद उनको कोई खतरा तो नहीं है। तो इस वजह से जी वो ये इस तरह से करते हैं। फिर एक और बड़ी चीज है जी कि उनकी जो है फितरत में है कि वो शिकार करे और वो रिएक्ट करे। इस वजह से जी अगर कोई इस तरह की चीज होती है, कोई शोर ज्यादा हो या कोई मामूल से ज्यादा चीज हो, तो उनकी वो जो फितरत है ना, वो कहते हैं नेचर नेवर चेंज, बिल्कुल, तो वो सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ने लग जाती है, तो इस वजह से वो रिएक्ट करते हैं। और उनका ये भी होता है कि खेल का एजेंडा होता है कि वो खेलने के लिए आते हैं, जैसे उनको कोई फुटबॉल दे दीजिए, बॉल दीजिए, तो उसके साथ खेलते हैं, कुछ चीज चल रही है, मैंने उसका मुकाबला करना है, एक्चुअली काटने की सूरत में नहीं, लेकिन वो मुकाबला करते हैं भी, खेलना है, एंजॉय की सूरत में जो है वो भागते हैं और पीछे लगते हैं, लेकिन अगला बंदा समझता है ये डर रहे हैं, और उसकी स्पीड जो है नॉर्मल होती है, लेकिन कुत्ते के पीछे भागने से जो स्पीड उसकी बढ़ती है तो वो काफी तेज हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा आगे आए, अगला आपको बताते हैं। डॉग्स वफादार होते हैं और फिर उसी के साथ साथ बॉडीगार्ड भी होते हैं।
obviously होता है। लोग जो है अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ता पालते हैं, राइट? ये तो आपने सुना ही होगा, गांव में होता है, स्पेशली उन घरों में बहुत ज्यादा होता है जहां पर मवेशी पाले हो। उन लोगों ने एक कुत्ता भी पाला होता है ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो। तो डॉग्स जो होते हैं वो वाकई उनकी फितरत में होता है कि लाइक अपने मालिक के अलावा या कोई नया पर्सन आ जाए या कोई आउट ऑफ द वे चीजें हो जाए तो फिर उसके बाद जो है डॉग्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल राइट? और रिएक्ट करते हैं और फिर वो लाइक उनको लगे कि अगर मामूल के अलावा कोई चीज हो रही है तो फिर वो लोग इस वजह से भी रिएक्शन अपना देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि जो डॉग्स है ना उनकी फितरत में, क्योंकि भाई काम तो होता नहीं है, हम जैसे लोग भाई सारा दिन जॉब करते हैं, इंसानों जैसे जिंदगी कहाँ है जानवरों की, बड़ी सुकून। कभी कभी हम भी सोचते हैं भाई काश एक प्यारी सी बिल्ली होते हम, हाँ, प्यारा सा डॉगी होता, पटा बांधा होता, बैठे होते। तो डॉग्स के पास इतना काम नहीं होता तो वो बेचारे ना फारिग रह के बेजार हो जाते हैं। तो बेजारी की वजह से जब उनको कोई नई चीज नजर आती है ना, कोई आवाज नजर आ गई, कोई भागता हुआ बच्चा नजर आ गया, तो फिर वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए ना, वो कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उन लोगों को होता है कि यार चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा पीछे भाग लेते हैं। तो ये भी होता है कि वो लोग बेजार होते हैं तो वो थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी करने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे तो इस वाले से सूरत देखने में आती है। कुत्तों के साथ काफी एक्सपीरियंस रहा है हमारे इस वजह से, और ये रहा है एक्चुअली होता है। फैक्ट्स हैं जो आपने बताए बिल्कुल ऐसी है, इसके साथ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि बचपन में टाइम गुजरा है तो चीजें होती है। खैर यहाँ तो वक्त है खत्म, इंशाल्लाह निकल, और नए काफी अमेजिंग टॉपिक थे आज के, काफी एंजॉय किया हमने आज बहुत। यहाँ पर हम लोग एक तो हमारी जो सियासी सूरत हाल है उस पर ये कहना चाहेंगे कि खुदा करे कि हम लोग जो है इस चीज से जल्द निकल आए और पाकिस्तान फिर से स्मूथ सिस्टम्स के साथ जो है अपने काम जो है उसे अंजाम दे, और हम हमेशा से अपने वतन अजीज के लिए दुआ गो हैं। और इसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं आज की सुबह बहुत ताज़ा रही होगी और अपना और अपनों का जी, और मैं काफी टाइम बाद, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा आज का शो, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे चले आगे, बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद करते हैं और आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग सी चीजें करेंगे कल। तो आज का वक्त हमारा होता है खत्म। अपना और अपनों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ आपसे चाहते हैं इजाजत, देखते रहे मॉर्निंग वॉइस।